ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशी में मुनक़दा प्रोग्राम में वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त और लाडली स्कीम के मुस्तफ़ीदीन को चेक दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क के किसानों को हमारी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत कमज़ोरों और पसमानदा तबके को तरक्की की राह पर गामज़न कर रही है। नवरात्रि के इस पावन पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए। मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। इस मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर बराएदेही तरक्की और ज़राअत और किसान बहबूद शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा किसानों को डीबीटी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का माली फायदा हासिल हो रहा है। इस प्रोग्राम में 732 ज़रई साइंस मराकिज, 1 लाख से ज्यादा प्राइमरी ज़रई कोऑपरेटिव कमेटियों और मुल्क भर के 5 लाख सर्विस सेंटर समेत तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख किसान वेबकास्ट के जरिए से शामिल हुए हैं। फंड जारी होने के दिन को पीएम किसान उत्सव दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इसके लिए रियासतों और मरकज की ज़ेर निगरान रियासतों में खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इस स्कीम में 3 बराबर किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। रियासत के वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत रियासत के 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 4,985 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 17 किस्तों के जरिए से किसानों को तकरीबन 74,492 करोड़ 71 लाख रुपए की अदायगी की जा चुकी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 ओहदों पर भर्ती के लिए हुए रिटन एग्जाम के नतीजे का ऐलान इस महीने के आखिर तक करने के अहकाम दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस एहलकारों को भी ई पेंशन निज़ाम का फ़ायदा देने का अहकाम दिया है। कल शाम एडीजी सतह के पुलिस अफसरान की खुसूसी मीटिंग में वज़ीर आला ने पुलिस के अलग अलग यूनिटों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हलाक अफराद पर मुनहसर कोटे में भर्ती के ज़ाब्तों में तब्दीली लाने पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आला ने सभी एडीजी को अहकाम दिया कि किसी भी दफ्तर में फाइल 3 दिन से ज्यादा न रहे, इसकी निगरानी वो खुद करें। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर हाल के दिनों में सामने आई वारदातों पर तशवीश जाहिर करते हुए पुलिस इंटेलिजेंस को और बेहतर करने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अमेठी में गुज़िश्ता दिनों कत्ल हुए लोगों के लवाहिकीन से मुलाकात की। इस दौरान ऊंचाहार के रुकन असेंबली मनोज पांडे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अमेठी जिले के शिवरतगंज थाना हल्के में 3 अक्टूबर को एक असातिज़ा समेत उनके कुनबे के 4 अफराद को गोली मार कर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले में एसटीएफ ने एक तसादुम के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा के मन की बात रेडियो म्यूजियम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस म्यूजियम का जिक्र अपने मन की बात प्रोग्राम में किया था। अमरोहा के गजरौला में मौजूद इस म्यूजियम को राम सिंह बौद्ध ने बनाया है। उन्होंने बताया कि इस म्यूजियम की तरकीब में वजीर आजम की मन की बात प्रोग्राम से मिली है। मेरे इस रेडियो संग्रह का मन की बात रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किया गया, तब से मुझे काफी प्रसिद्धि मिली है और उसी के बाद से ही मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपना आवेदन किया और अब मुझे जो है 1257 रेडियो का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जो कि मुझे बहुत बड़ी ही खुशी है। भारतवर्ष में कोई रेडियो संग्रहालय नहीं था और इसे जो है रेडियो संग्रहालय की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है, जो कि मेरे लिए और देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेशम सनत में बेहतरीन कारकर्दगी करने वालों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके तहत 8 जुमरों में उत्तर प्रदेश हुकूमत इनामात देगी, जिसमें पहले इनाम में 50,000 और दूसरे में 25,000 की रकम दी जाएगी। प्रोग्राम में रेशम सनत से मुतालिक रेशम मित्र किताब का इजरा किया जाएगा, साथ रेशम पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। एजाज के लिए दरखास्त का अमल शुरू हो चुका और इसकी आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2024 मुकर्रर की गई है।
यूपी हुकूमत ने देसी गायों की नस्ल को बेहतर बनाने और गाय पालने वालों में देसी गायों की तरफ दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कई नई स्कीमें शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के लाइव स्टॉक और दूध की तरक्की के वजीर धर्मपाल सिंह ने एटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन स्कीमों की मालूमात दी। उन्होंने बताया कि आवारा जानवरों, जिनमें खास तौर से गायों के चरने वाली जमीन को आज़ाद कराया जाएगा। इसके अलावा गायों के गले में रेडियम पट्टी बांधने के काम शुरू हो जाएगा, जिसे रात में गायों से टकराने की वारदातों को रोका जा सके। जनाब सिंह ने बताया कि बकरी और मुर्गी पालने की भी स्कीमों में हुकूमत ने बनाई है। नोएडा में 25 सितंबर से 5 दिन चले इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी पुलिस के स्टॉल को अव्वल मुकाम हासिल हुआ। एडीजी नीरा रावत ने डीजीपी प्रशांत कुमार को ट्रॉफी से नवाजा। रेल वजारत भारत सरकार के अहकाम के मुताबिक बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मुनक्किद स्पेशल कैंपेन 4.0 के तहत स्वच्छता मुहिम के तहत आज बरेका की इंजन शॉप और ब्लॉक डिवीजन में सफाई मुहिम चलाई गई। इसके साथ ही नो सिंगल यूज प्लास्टिक मुहिम के तहत लोगों को बेदार किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से कई खबरें खत्म हुई।